हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही है। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे। हाँ। आज जब किसी बेवकूफ ने जाके, किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ही कर दिया, आज कह रहे नहीं नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा? हिंदुइज्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज्म का, जी। विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग, बलिदान, प्रेम, उसको एक किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके उसको बना दे एंटी मुस्लिम। और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे जैसे इजरायली लड़े थे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि हाउ दे आर फाइटिंग बैक। आज इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इन इन टेररिस्ट की वजह से इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की, खाक में मिल जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उदयपुर में जो एक कन्हैया नामक एक दर्जी की हत्या हुई है, उससे पूरे भारत में कुछ प्रतिक्रिया आई। वहीं कुछ सेकुलर जैसे कुछ प्राणी हैं जो इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ने हिंदू की हत्या की, और भी इस्लाम को लेकर, इस मजहब को लेकर। और तो और ये हत्यारे पूरी हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। भारत के सेकुलर जीव पूरी तरह से चुप है। वहीं पाकिस्तान के मीडिया में इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि किस तरह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि तुम किसी की हत्या करो इस्लाम को लेकर, लेकिन जिस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है उससे पूरी कौम को बदनामी हो रही है, और पूरी दुनिया में उन्हें गंदी नज़र से देखा जाता है, उन्हें आतंकवादी कहकर बुलाया जाता है, उन्हें दंगा फसाद करने वाले बताया जाता है। कहीं कोई भी इज्जत नहीं करता। हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं और हमारे क्या मेंटलिटी है, इससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा इस्लाम आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि काफ़ी पीछे हट रहा है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो को। जो उदयपुर का वाकया हुआ, अभी एक अनफॉर्चुनेट वाकया है मेरे ख्याल में। उसको किसी किस्म की सपोर्ट कोई भी इंसानों में, कहता वो जो भी रिलीजन को फॉलो करता है या जो भी करता है, नहीं करना चाहिए। आई विल स्टॉप यू हियर। ये मत बोलिए कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए। कर रहा है, लोग कर रहे हैं तो ये हुआ है। मैं ये नहीं कहता मैं करना नहीं चाहिए। अब वो क्या हो रहा है पता है क्या? हिपोक्रेसी देखो कैसे सामने आ रही है। कुछ दिन पहले सर तन से जुदा नारे लगा रहे थे। हाँ। आज जब किसी बेवकूफ ने जाके, किसी जल्लाद ने जाके सचमुच ही कर दिया, आज कह रहे नहीं नहीं इसको कोई नहीं सपोर्ट करता, इसको कोई नहीं एंडोर्स करता। तो क्यों नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा? और ये नारा किसने बनाया? ये क्या हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि सर तन से जुदा कर देना किसी का भी, अगर उसने अल्लाह पाक की गुस्ताखी की या मेरी शान में गुस्ताखी की? कभी उन्होंने बोला था ऐसे? ये कौन खुद की मर्जी से? एक तो देखिए इसके दो इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखिए इट इज क्लियर कि इंडिया में आप ऑपोजिशन कह लें या फॉरेन पावर्स कह लें, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हिंदुइज्म को एक मुद्दा बना के, हिंदुइज्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज्म का, विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग, बलिदान, प्रेम, उसको एक किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके उसको बना दे एंटी मुस्लिम। बिकॉज ये चीज तो सबको पता है, चाहे किसी ने कुरान ठीक से पढ़ा हो, चाहे किसी ने हदीसें ठीक से पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, एक चीज तो सबको पता है, एक मुसलमान किसी पे हमला नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा कुबैर है, वो कहते हैं ना बहुत ही ग्रेव सिन है किसी को हलाक कर देना। The only time that a Muslim can actually attack is when he is being attacked not once but several times. So to save himself or his family or to protect somebody, he can attack in retaliation only. He cannot attack. सिर्फ रिटेलिएट कर सकता है, अटैक नहीं। अब इनको दिखाना है ना कि भाई हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ये सब दहशतगर्दी करके हम दहशतगर्द नहीं, हम रिटेलिएटर्स हैं, उनको दिखाना है ना। तो पहले इन्होंने जो किया, एक अच्छा सा नैरेटिव सेट किया कि भाई हिंदूज जो है वो एंटी मुस्लिम है,
तो इस नैरेटिव सेटिंग में वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे आप सोशल मीडिया पे बोलें, चाहे आप कहीं भी बोल लें, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान न्यूज पे, या ये कुछ ओआईसी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, टर्की, जो चाहते हैं कि वो कैलिफेट बन जाएं, और कुछ चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना चाहती हैं, तो इस वजह से एक मुस्लिम मुद्दा भी उठाते हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए वगैरह, जो आप तो जानते हैं कि ये वेपन सेल में सबसे ज्यादा पैसा इनको वेपन सेल से मिलता है। वो तो चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, एक जोन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, या मिडिल ईस्ट में, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे रिलीजन को लेके, ताकि इनके वेपन सेल होते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो मेरे हिंदू भाई बहन वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे जैसे इजरायली लड़े थे। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि हाउ दे आर फाइटिंग बैक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड आई एम वेरी डिजेक्टेड कि क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ उसके बाद दो बंदे, मैं उनको शैतान की औलादे कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। यू इमेजिन, वो वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए मत। हाउ डेयर, उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे, हजरत रसूल का नाम लेने लगे, नबी पाक का, हमारी रिलीजन का क्या होगा फिर? हमारे ईमान का क्या हो जाएगा? अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की, खाक में मिल जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ अगर नारे नहीं लगाए। नहीं, ये याना जी बिल्कुल, ये आपकी बात में मैं आपसे 110% मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब तक हम इन चीजों को बुरा नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, जितना हम रोक सकते हैं, अगर हम किसी का हाथ रोक सकते हैं तो हाथ से हमें रोक देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बुरा तो कहना चाहिए, सपोर्ट तो कम से कम नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ये मेरे ख्याल में हम बेशक पाकिस्तान में रहने वाले हो, हिंदुस्तान में रहने वाले हो, या अमेरिका में रहने वाले हो, या कहीं और रहने वाले हो, अगर हमने इस चीज की सपोर्ट नहीं छोड़ी तो यकीन करें कि ये मसला जो है ना, मतलब ये बहुत खतरनाक हद तक जा सकता है। एक इंसान की जान जिस तरीके से ली गई, क्यों? मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, यू आर आल्सो मुस्लिम, आई एम आल्सो मुस्लिम। चलो फॉरगेट मुस्लिम, जस्ट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स। हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या उसकी बदनामी हम सह सकते हैं? क्या उसकी बेइज्जती हम सह सकते हैं? नहीं। आज इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इन टेररिस्ट की वजह से इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। हम सिर्फ सरतन से जुड़ा तब बोलेंगे जब कोई नुपुर शर्मा आके कुछ बक देती है डिबेट पे। उनके बकने से थोड़ी ना प्रॉफिट मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी आएगी। वो कहते छोटे शख्स थे कि एक नुपुर शर्मा के बक देने से कुछ होगा, मगर जो ये इंसानियत को हलाक कर रहे हैं, जो ये टेररिस्ट उदयपुर वाले और ऐसे कई सारे टेररिस्ट जो इंसानियत को हलाक करते हैं इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम की इज्जत खाक में मिला रहे, तबाह कर रहे, उनके खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं बोलते? मतलब हम ना अल्लाह पाक से प्यार करते हैं, ना हम हजरत रसूल से मोहब्बत करते हैं।